देखिए आपके चैनल के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो बगाड़ बैंक के स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिनमें डिपॉजिटर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ से प्रदेश सरकार का और स्पेशली जो है हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि बगाट बैंक जैसी संस्था के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट यू नो ऑर्डर किया कि 20 करोड़ की जो है इक्विटी जो है वो सरकार की इस बैंक में आए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पैन इंडिया में ये कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जितना शेयर उनका हो उतना ही सरकार मैचिंग शेयर उतना डाल दे। तो मुझे लगता है कि इससे ये बहुत क्लियर मैसेज है कि प्रदेश सरकार कितनी इसको रिवाइव करने के लिए जो है वो करना चाहती है। तो जैसे 20 करोड़ कल बगाट बैंक में आया है तो उससे जो हमारे फाइनेंशियल्स हैं, चाहे उसमें नेटवर्थ है या करार है, वो सारा पॉजिटिव में आ गया है। और आई होप कि इससे जो है एक सभी स्टेक होल्डर्स को एक बहुत राहत मिली होगी और उम्मीद भी मिली होगी कि बैंक जो है अब नॉर्मल बैंकिंग की तरफ आगे बढ़ेगा। देखिए 31 मार्च को जो ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से जो ऑडिटेड आंकड़ा था एनपीए का, वो लगभग 130 करोड़ का था एनपीए। और जून 30 में वो 120 करोड़ जो है वो लाने में ये हुए थे। और आज की डेट में वो आंकड़ा 111.5 करोड़ पे आ गया है। तो ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो कंसर्न बिल्कुल फोकस्ड एसेट्स हैं, जिस एफर्ट्स हैं जिसमें कि आपका चाहे हम अरेस्ट वारंट्स इशू कर रहे हैं या अटैचमेंट्स कर रहे हैं, एडिशनल प्रॉपर्टीज अटैच कर रहे हैं डिफॉल्टर्स की। तो एक बहुत मैसेज गया है डिपॉजिटर्स में भी और स्टेक होल्डर्स में भी कि एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच से बैंक मैनेजमेंट चल रही है। और आई होप कि डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है और जो डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस है सरकार के जो एक कदम उठाया उन्होंने, उससे ये दोबारा से जो है विश्वास कर पाएंगे बगाट बैंक में। देखिए ऐसे हम क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि जब बैंक को लिक्विडेशन का नोटिस आया था, तो क्योंकि फाइनेंशियल्स माइनस में थे, नेटवर्थ माइनस में थी, करार माइनस में था, राइट, एनपीए बहुत ज्यादा था, तो इसलिए लिक्विडेशन का नोटिस आया था। और जिसका कि हमने जब यहाँ पे हम लोग ज्वाइन किए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो हमने उसका जवाब दिया और साथ में रिवाइवल प्लान सबमिट किया। वो रिवाइवल प्लान जो है टफ कप की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ। और उस रिवाइवल प्लान में यही था कि हमें 20 करोड़ की जो है शेयर कैपिटल इन्फ्यूजमेंट सरकार की तरफ से हो तो हमारे फाइनेंशियल्स प्लस में चले जाते। तो क्योंकि अब ये फाइनेंशियल्स प्लस में है, नेटवर्थ प्लस में आ गई, करार प्लस में आ गया, तो आज हम शाम तक जो है आरबीआई को इन्फॉर्म कर देंगे कि बैंक का ये स्टेटस है। और उसमें हम रिक्वेस्ट भी ये करेंगे कि अब लिक्विडेशन का नोटिस जो है उसको विड्रॉ किया जाए और एआईडी भी उठा दी जाए। बिकॉज अब ये बेसिकली बैंक का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो गया। अब बैंक में सरकार की भागीदारी आ चुकी है। तो ये जैसे पहले सिस्टम चल रहा था उस ढंग से नहीं चलेगा। इट वुड बी मोर रेगुलराइज सिस्टम, चाहे वो लेंडिंग के लिए हो चाहे वो डिपॉजिट्स लेने के लिए। ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस पे बोलना। कारण उसका ये है कि जिन डिपॉजिटर्स का पैसा 5 लाख तक था उन्होंने तो डीआईसीजीसी के फॉर्म भर के वो पैसा उनको मिल चुका है। और जिनका 5 लाख से ज्यादा था उनको भी 5 लाख तक मिल चुका है। तो अब जो बाकी बचता है डिपॉजिटर्स का पैसा, तो मेरी उनसे विनम्र अपील है कि बैंक जो है वो उनका है, सोलन का बैंक है, इतना पुराना बैंक है, यही बैंक है जिसने 18-18% का डिविडेंड भी दिया है। तो वो डिपॉजिटर्स इस बैंक पे दोबारा से विश्वास रखें, ये ना करें कि डिपॉजिट निकालने की बात सोचे, वो ये सोचे कि ये उनका बैंक है, इसको हमें और कैसे उठाना है। हम तो इनफैक्ट ये अपील करेंगे कि अब क्योंकि रेगुलर बैंकिंग अब जल्दी शुरू हो जाएगी तो इसमें और डिपॉजिट डालें और लैंडिंग यहां से शुरू हो ताकि सबका भला हो। जी।